शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन में केंद्र प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, ग्रामीण विकास, विद्युत एवं अन्य विभागों की प्रगति का जायजा लिया। सांसद ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 52% सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है। सोलन में PMGSY 1 और 2 के कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि PMGSY 3 के कार्य वर्ष के अंत तक पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि RDSS योजना के तहत जिला सोलन के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनसे लो वोल्टेज की समस्या दूर करने, ट्रांसफार्मर उन्नयन, 3 फेज बिजली सुविधा और स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य किए जा रहे हैं। ग्रामीण विकास की समीक्षा के दौरान सांसद ने मनरेगा के तहत लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही विकास भी जन सहयोग भी योजना के तहत रोजगार अवधि 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने तथा स्कूल भवनों और पेयजल योजनाओं जैसे स्थायी निर्माण कार्यों पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल विशेष श्रेणी का राज्य, इसलिए विकास योजनाओं में 90-10 के अनुपात में केंद्र राज्य का अंश रहेगा। मानसून को देखते हुए उन्होंने सभी विभागों को सतर्क रहकर आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सारी योजनाएं हैं उसका रिव्यू किया और उनकी समीक्षा करके हमने निर्देश भी दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से जो इन योजनाओं को पूरा किया जाए। हमने PMGSY की जो हमारे सड़कें जिनका निर्माण का काम चल रहा है, और हिमाचल प्रदेश तो एक ऐसी स्टेट है जहां लगभग 52% रोड्स ऐसे हैं जो PMGSY के तहत बने हैं। अभी PMGSY 3 और PMGSY 4 इसके जो हमारा चल रहा है, तो कुल मिलाकर यही लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी इन कामों को पूरा किया जाए। PMGSY 3 जो हमारा PMGSY 2 सोलन में कंप्लीट हो चुका है, PMGSY 1 का भी कोई काम सोलन में बचा नहीं है, PMGSY 3 के काम चले हुए हैं। तो यही लक्ष्य रखा गया है कि इस वर्ष के अंत तक जितनी भी हमारी PMGSY 3 की सड़कें हैं उनको पूर्ण कर लिया जाए, और साथ ही साथ क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाए। तो इसके अलावा हमने जल जीवन मिशन, उसमें हर घर नल के माध्यम से जो है बहुत सारी हमारी जो स्कीमें हैं उनका भी रिव्यू किया, और लक्ष्य यही है कि लोगों को शुद्ध पीने का पानी नल के माध्यम से मिल सके। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने अच्छा काम इस दिशा में किया है। साथ ही हमने इलेक्ट्रिसिटी विभाग का भी रिव्यू किया, जिसमें RDSS स्कीम में जिला सोलन के लिए लगभग 225 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, और उसमें जहां लॉस रिडक्शन की बात है, साथ ही साथ जहां लो वोल्टेज की समस्या है या ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेशन की बात है या 3 फेज की बात है, साथ ही साथ स्मार्ट मीटर्स जो है लगाने की बात है, उस दिशा में काम चल रहा है और अच्छा प्रोग्रेस उसमें देखने को मिला है। हमने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि 2023-24 से पहले के जितने भी काम, लगभग 1000 के करीब काम ऐसे हैं जो कि किन्हीं कारणों से पूरे नहीं हुए हैं। हमने सभी वीडियोस को आदेश दिए हैं कि शीघ्र इनका रिव्यू किया जाए, और जो काम कंप्लीट हो सकते हैं उनको कंप्लीट किया जाए, अन्यथा जो नॉन फिजिबल हैं या किसी कारणवश जो काम पूरे नहीं हो सके उसकी वस्तुस्थिति देखें, और उसके बाद उसके ऊपर उनको भी बंद करने का निर्णय लें। ये निर्णय लें कि ये जो है ये पेंडेंसी ना रहे, क्योंकि आज से VV जी राम जी की शुरुआत हो गई है मनरेगा के स्थान के ऊपर, और एक बहुत ही महत्वाकांक्षी नई योजना जो है VV जी राम जी आई है, जिसमें काम का जो क्वालिटी वो भी अच्छी होगी, पक्के काम भी ज़्यादा होंगे, और डेवलपमेंट में बहुत बड़ा सहयोग जो है VV जी राम जी का जो है आने वाले समय में, विशेष रूप से जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है उसके विकास में एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर ये स्कीम जो है साबित होने वाली है। मैंडेज को भी इसमें बढ़ाया गया, पहले 100 दिन का रोजगार था, अभी 125 दिन का कर दिया गया, और जो है ये इस बात की ओर ध्यान दिया इस योजना में दिया जा रहा है कि पक्के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, चाहे वो स्कूल की बिल्डिंग्स है, चाहे वो पीने के पानी की हमारी योजना है, या दूसरे हमारे पक्के जो काम है, ताकि धरातल के ऊपर ये भी देखने में आए कि वास्तविक रूप से जो पैसा लगा है उसका सही उपयोग हुआ है। तो हमने ये निर्देश दिया है कि मनरेगा के जो पेंडेंसी है उसको जो है तुरंत ठीक किया जाए। हिमाचल प्रदेश तो ऑलरेडी जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, और यहाँ तो ऑलरेडी 90-10 की रेशो में जो है फंडिंग होती है, और
हिमाचल के लिए आगे भी इसी प्रकार से रहेगा, क्योंकि हिमाचल स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है, जहां फंडिंग केंद्र जो है वो 90-10 की रेशो में करता है। तो हिमाचल को किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने आदेश दिए हैं कि कामों की गति को बढ़ाया जाए, साथ ही गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए, कहीं पर जो है गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। साथ ही क्योंकि अब बरसात का मौसम शुरू होने वाला है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग को भी मुस्तैद होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से हिमाचल प्रदेश में त्रासदी का जो है दौर रहा है, और उसके लिए हमको अभी से निपटने के लिए पूर्ण रूपेण जो है अपने दल बल के साथ तैयार रहने की आवश्यकता है। वो चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग है, चाहे आईपीएच विभाग है, या अन्य विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, सभी विभागों को हमने निर्देशित किया है कि हम अब मानसून सेशन के लिए तैयार हो जाएं। मानसून का जो सीजन है, मानसून सीजन में जो है बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम लोग अगर अभी से तैयार रहेंगे तो किसी प्रकार का हमको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।